तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बात करेंगे IPv4 एड्रेसिंग पे, देन हम बात करेंगे सबनेटिंग पे, और देन हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं। ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिनको हमने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। IPv4 जब इंटरनेट का आगाज़ हुआ इंटरनेट का आगाज़ कब हुआ था? तकरीबन 1960 टू 1970 का जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम स्लॉट है या डेकेड है, इसमें इंटरनेट का आगाज़ हुआ था। इंटरनेट जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेंट किया था उसका नाम है ARPANET। ये एक अमेरिकन एडवांस रिसर्च एजेंसी है जो कि उनकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस के लिए भी काम करती है। सो इन्होंने इंटरनेट का आगाज़ किया था। सो इसी के साथ जब इंटरनेट इन्वेंट हुआ और इंटरनेट जो था वो पॉपुलर होना शुरू हुआ, तो बहुत सारे वेंडर्स जो थे जो इस फील्ड में मेजर, या हम कह सकते हैं कि इस फील्ड के लार्ज स्केल ऑफ स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने अपने अपने डिवाइसेस जो थी वो मैन्युफैक्चर करना शुरू की। इसके साथ साथ उनके अपने सॉफ्टवेयर्स भी उन्होंने जो डेवलप थे वो करना शुरू कर दिया। सो इसी रेस में उन्होंने अपने अपने डिवाइसेस के लिए अपनी यूनिक एड्रेसिंग स्कीम जो थी वो भी इंट्रोड्यूस करना शुरू की कि अगर आप हमारी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो ये इस टाइप का एड्रेस यूज़ करता है, और जो कि दूसरे एड्रेस से सिक्योर है, या जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो यूज़ करके उन्होंने उसको पॉपुलर या एडवर्टाइज़ करना शुरू कर दिया। सो स्टार्टिंग में बहुत सारे एड्रेसेस थे जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते थे, जिसमें एप्पल टॉक है, IPX है, इसी तरह नेट बायो है, उसमें एक एड्रेस IP भी है। सो IP बेसिकली ARPANET और एक और ग्लोबली इसकी जो रिस्पॉन्सिबल असाइनिंग से रिस्पॉन्सिबल एक ऑर्गेनाइजेशन है IANA, उसके अंडर ये आ जाता है। सो बाकी एड्रेसेस वक्त के साथ साथ वाइप आउट हो गए, और अब जो हमारा एंटायर इंटरनेट है वो IP पे ही चलता है। वट एवर आप जो भी वेंडर यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो वो भी IP यूज़ करता है, चाहे आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी IP को यूज़ करता है। अगर मैं एक फोटोस्टेट मशीन यूज़ कर रहा हूँ, उसका कोई भी वेंडर है, HP, डेल या XYZ, आप ग्लोबली लोकेशन पे कोई भी दूसरा वेंडर है, चाहे वो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या कैमरा है, या कोई रोबोट है, या कोई IoT डिवाइस है, सो और वो डिवाइस जिसने नेटवर्क पे पार्टिसिपेट करना है, हमने अपनी फर्स्ट क्लास में बात की थी कि वो कोई ना कोई एड्रेस जो है वो लाजमी तौर पे यूज़ करेंगे। हाँ, वो कोई ना कोई एड्रेस में क्या था, हमने बात की थी कि वो दो टाइप्स के एड्रेसेस होंगे, फिज़िकल एंड लॉजिकल। सो IP जो है वो लॉजिकल है। अब ये समझते हैं कि IP क्यों इतना पॉपुलर हुआ, या IP क्यों इन्फ्लुएंस कर गया, बाकी सारे जो थे वो क्यों बैक पे चले गए। सो उसकी एक मेन वजह ये है कि IP जो है वो ओपन सोर्स है, यानी इसके कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं, कुछ ऐसी टाइप्स भी हैं जिनका आपको कोई पेमेंट वगैरह या इस किस्म का कोई अमाउंट जो है वो पे करना नहीं पड़ता, और वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में IP वर्जन V4 जो था वो क्रिएट किया गया। इसका साइज़ 32 बिट रखा गया ताकि जो एड्रेसेस हैं वो हमारे पास इतने ज़्यादा हों कि हम दुनिया पे, इस वर्ल्ड में इंटरनेट में जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनको हम एंटरटेन कर सकें। उस वक्त की जो उनकी सोच थी, किनकी सोच थी? IANA, IETF, ARPANET, और यही 3 ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हैं, IANA, IETF और ARPANET। सो जो इसका साइज़ 32 बिट रखा गया, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको 2⁻32 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तकरीबन 4 बिलियन समथिंग का नंबर मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि IP वर्जन V4 जो है उसमें टोटल 4 बिलियन या 4.5 बिलियन एड्रेसेस जो हैं वो हमें अप्रॉक्सीमेटली मिलते हैं। मगर करंट साइज़ ऑफ द इंटरनेट जो है, या आज से 10 साल पहले का जो इंटरनेट है, या चले 1990 1999 के दौर का इंटरनेट हम देख लेते तो वो भी इतना लार्ज था कि 4 बिलियन डिवाइसेस से कहीं ज़्यादा उसमें डिवाइसेस शामिल थी। तो ये एक मसला बन गया, जिसकी वजह से ही इसका नया वर्जन बनाया गया IPv6, जो आपके कोर्स का हिस्सा है, वो भी हम पढ़ेंगे। मगर फ़िलहाल हम बात करते हैं IP वर्जन V4 पे। सो अभी मैंने आपको बताया कि IP वर्जन V6 जो है वो क्रिएट किया गया क्योंकि एड्रेसेस कम हो रहे थे, मगर अभी भी IP वर्जन V4 जो है वो यूज़ हो रहा है, और स्लोली इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव किया जा रहा है। और एक दिन हमें नज़र आएगा कि भाई IP वर्जन 4 जो है वो टोटली ऑब्सोलीट हो चुका है, और इस वर्ल्ड पे जितनी भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, हो सकता है कि हम उस वक्त तक किसी और प्लैनेट तक भी पहुंच चुके हों। सो जितने भी आपके पास इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस हैं
वो IP वर्जन V6 को यूज़ कर रही होंगी। सो इस पे काम हो रहा है काफ़ी अरसे से, तकरीबन 2000 से शुरू हुआ था, फिर 2012 में काफ़ी फास्ट हो गया था, 2013 में भी इस पे काफ़ी काम हुआ था। सो दुनिया इस इंटरनेट की फील्ड में दुनिया के जितने बड़े बड़े वेंडर्स मौजूद हैं, जैसे कि फेसबुक है, सिस्को है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़ॉन है, इस तरह के और भी बहुत बड़े बड़े वेंडर्स हैं, जायंट्स हैं इस फील्ड के। सो उनके जितने भी सर्वर्स हैं वो आपको IP वर्जन V4 और V6 दोनों पे मिलते हैं। अगर आपकी डिवाइस सिर्फ V6 यूज़ कर रही है सो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो इस पर काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है, मगर हमने अंडरस्टैंड करना है IP वर्जन V4 को भी और V6 को भी। तो बात करते हैं IP वर्जन V4 पे। सो जैसे कि बताया गया कि इसका साइज़ 32 बिट है। अब 32 को मैनेज करना और इसको लिखना एक मुश्किल काम था। तो जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी थी या वो ऑर्गेनाइजेशन जो इसके रिस्पॉन्सिबल थी, उन्होंने कहा कि भाई जब हम इसको लिखेंगे तो ये मैनेजेबल नंबर होना चाहिए। सो इसको हम 32 बिट्स में नहीं लिख देंगे, हम इसके 4 पीसेस बना लेते हैं ताकि एड्रेस जो है मैनेजेबल हो। इसका फॉर्मेट है A.B.C.Z। ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया। अब इसमें 4 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। हम अल्फ़ाबेट्स वैसे समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नहीं है बल्कि यहाँ पे नंबर्स आएंगे। सो IP वर्जन V4 का जो लिखने का फॉर्मेट है वो डॉटेड डेसिमल है, यानी आप इसको डेसिमल वैल्यूज़ में लिखेंगे और उनको सेपरेट किया जाता है डॉट से। तो अब इस फॉर्मेट को हम कहते हैं ये डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट है। और एक जो नंबर है वो 8 बिट के अंडर आएगा, 8 बिट से ज़्यादा का वो नंबर नहीं हो सकता। सो अब IP का जो फॉर्मेट बनता है वो क्या बनता है, अगर हम बिट्स के रेफरेंस से देखें तो 32 जो था उसको डिवाइड कर दिया गया 8.8.8.8 4 टाइम्स 8, जिसके दरमियान में डॉट डॉट आ रहा है। अब हम लिखते इसको बिट्स में नहीं है, हम इसको लिखते हैं डॉटेड डेसिमल वैल्यू में, यानी डेसिमल वैल्यू में। सो जो डेसिमल वैल्यू है उसके लिए आपके पास अभी कोई कॉपी बुक मौजूद है जी? उस पर एक टेबल आप लिखें, आपने नंबर्स लिखने राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट लिखने। पहला नंबर है 1, फर्स्ट नंबर है 1। इसके बाद सेकंड नंबर है, स्पेस देंगे आप, और फिर सेकंड नंबर है 2, देन 4, देन 8, उसके बाद है 16, देन 32, देन है 64 और लास्ट वन है 128। ठीक है जी। सो इनको ज़रा आप काउंट करें तो ये कितने नंबर हैं, ये 8 नंबर्स बनते हैं। सो हर जो एक ब्लॉक है IP वर्जन V4 को जब हम लिखते हैं तो उसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं, उसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं। तो हर ब्लॉक जो है उसके ऊपर आपको ये नंबर्स नज़र आएंगे, यानी हर ब्लॉक में कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। सो ये हर नंबर एक बिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, ठीक है जी, यानी हर ब्लॉक में ये 8 नंबर्स आपको बार बार नज़र आएंगे क्योंकि एवरी ब्लॉक जो है वो 8 बिट्स का है। सो ये आपने क्यों लिखा, ये आपने इसलिए लिखा कि जब अभी हम बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पे बात करेंगे सो आप इस टेबल को यूज़ करेंगे। एक और मेथड भी है वो LCM का है, मगर उसके लिए मैथमेटिक्स जो है, ये टेबल्स जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। सो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उसके लिए आपको टेबल्स आने चाहिए। तो हम आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई सवाल या मसला है आपका तो आप पूछ सकते हैं।